रेलटेल दिन के उच्चतम लेवल पर आपको रेलटेल ट्रेड करता हुआ दिखेगा 147.65। और इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि कैबिनेट ने स्पेक्ट्रम आवंटन करने के लिए बहुत बढ़िया आपको मंजूरी दी है। इस काउंटर पर आपको खास ध्यान रखना है, और वो इसलिए क्योंकि ये बहुत ही अंडर वैल्यूड एसेट है, सरकारी कंपनी है, और देखिए दिन के उच्चतम लेवल पर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर एक कॉल लेते हैं चंदन तपड़िया साहब से। चंदन जी, जिस खबर की उम्मीद थी वो आ गई, और ब्लॉक डील्स बहुत बड़े अमाउंट की होती हुई दिख रही हैं। 1 करोड़ माफ़ कीजिए, जी हाँ, 1 करोड़ 40 लाख, 2 करोड़ 33 लाख और 1 करोड़ 35 लाख की ब्लॉक डील रेलटेल पर। राय दीजिए, 150 पर रेलटेल अब। जी सर जी, देखिए आपने इस काउंटर की सुबह भी चर्चा की और काफी अच्छा प्राइस सेटअप यहाँ पे बना हुआ है। लगातार पिछले 5-6 दिन से हाई राइज हाई लॉस बन रहे हैं, और इमीडिएट जो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है वो इस काउंटर ने सरपास किए। 135 पे अटक रहा था कुछ दिन पहले से, और अभी 2 दिन से उस लेवल पे डिसाइसिवली होल्ड कर रहा है। काफी चल चुका है, अभी भी पॉजिटिव बरकरार मूव है वो बरकरार रहेगा। 143 का यहाँ पे सपोर्ट रहेगा, आपको कम से कम 155-56 तक के टारगेट रेलटेल में बनने चाहिए। ये एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट है इस स्टॉक के लिए, और यहाँ पर आप बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम आते हुए देख रहे हैं, दिन का उच्चतम लेवल। और ये तब है जब आप ओवरऑल सेलिंग देख रहे हैं चौतरफा बाजार में, चाहे मिड कैप हो चाहे स्मॉल कैप हो। और वीरेन जी, यहाँ पर अब आपके सामने 4 करोड़ 16 लाख रुपए की ब्लॉक डील हुई है रेलटेल पर, 150 रुपये 50 पैसे प्राइस। ये काउंटर आपको बहुत बढ़िया मजबूती में आता हुआ दिखेगा। चंदन जी, आपके ट्रेड के बाद ये एकदम बढ़ता हुआ, और अब आप इसकी तेज़ी स्क्रीन पर देख रहे हैं। शानदार मोमेंटम, बहुत ही बढ़िया खबर आपको सुबह सुबह लक्ष्मण जी ने दी थी। और एक बात मैं मेंशन करता चाहूँगा, 166 का यहाँ पर अपर सर्किट है। देखते हैं ये तेज़ी कहाँ तक जाती है। अगर 4 करोड़ का ट्रांजैक्शन आप एक ट्रेड में देख रहे हैं तो ये तेज़ी आपको चलती हुई दिखेगी। वीरेन जी। जी हाँ शायद जी, अगर आप देखिए सुबह सुबह भी, अगर आप देखिए लक्ष्मण जी की खबर के बाद जब हमने डिस्कस किया था इस स्टॉक को, एक मूव आया था, वो फर्स्ट ट्रांच था, उसके बाद इसने हाई लगाया। अगर आप देखिए 147.37 का, अब 151.45। 26 फरवरी को इसकी अगर आप देखें जो इक्विटी मार्केट में जो इसका जर्नी था स्टार्ट हुआ था, उसके बाद 3 सेशन तक कंसेक्यूटिव मूव्स इसको कभी नहीं मिले। ये फर्स्ट टाइम है इस खबर के बाद, अगर आप देखें स्पेक्ट्रम आवंटित करने को जो मंजूरी मिली है उसके बाद ये स्टॉक चलता हुआ। लिस्टिंग के बाद का थर्ड डे की ओपनिंग जो थी शैल जी, उसका पॉइंट था करीब 152 रुपये 70 पैसे, आप समझ लीजिए कि। तो अब अगर आप देखें 152.70, यानी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रीन कैंडल जो थी थर्ड कंसेक्यूटिव सेशन में, उसका हाई था 152.70, और अब इसने उसको ऑलमोस्ट आप देखिए निकाल दिया है। तो अच्छा मूव डे हाई पर, और ये वो ट्रेजेक्ट्री ओपन हो जाएगी करीब करीब 156 से लेकर शैल जी 180 वाली, जो कि इसकी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री है। शैल जी। कविता जी की टिप्पणी लेते हैं रेलटेल पर। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये फ्रेश मूव है, और स्टॉक आज आपको पहले दिन इतने शानदार मोमेंटम में दिख रहा है। सरकारी कंपनी, और यहाँ पर बढ़िया मूव आता हुआ। 153.70 कविता जी रेलटेल, बताइए कल के लिए इस काउंटर को ले जाना है, या यहाँ पर आपकी क्या रणनीति होगी? 2 और ब्लॉक डील्स होती हुई 29 लाख, 27 लाख, 43, 48, 41 और 16 लाख के ब्लॉक डील्स आपके सामने। अब बताइए क्या करना है? वेल शैल जी, पोजिशनली कमेंट करना चाहूंगी रेलटेल पर। फिलहाल 156 एक अच्छा 15% का हमने आज मूव देखा है इसमें। जो ओपन हो रहे हैं 155 का एक गैप एरिया है। वंस 155 के ऊपर ये स्टॉक जैसे ही निकलता है, जो टारगेट्स ओपन हो रहे हैं इसके लिए वो हो रहे हैं 170 एंड 180 के टारगेट्स के लिए ये ऊपर की तरफ अप्रोच करेगा। तो आई बिलीव 155 के ऊपर इसमें फर्दर ऐड किया जा सकता है रेलटेल में, और ऊपर में 180 के पोजिशनल टारगेट्स के लिए रेलटेल को लुक आउट करें। रुपया बचा है 155 में, 154 मेरे सामने, और ब्लॉक डील्स का साइज देखते ही बनता है अब 25 लाख की, और 38 लाख 83,000 की ब्लॉक डील आपके सामने होती हुई दिख रही है। वीरेन जी, तीसरे दिन लिस्टिंग पर यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुई थी, और स्टॉक पूरी कोशिश कर रहा है उसको भरने की। खबर आपके सामने सुबह 9:45 पर चली थी कि रेलटेल को कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स में शायद स्पेक्ट्रम का आवंटन होता हुआ दिखेगा, और उस खबर पर अब मोहर लगती हुई। तब भी स्टॉक दौड़ा था,
और अब भी स्टॉक आपको बढ़िया मोमेंटम में आता हुआ दिख रहा है। वीरेन जी, जो वॉल्यूम है आज वो पहले 3 दिन जो आपने लिस्टिंग देखी थी रेलटेल की उसके बाद हाईएस्ट है और फिलहाल आपके सामने कविता जी 155 का प्राइस भी आ गया और वो ट्रांजैक्शन हुआ है 85,40,000 की एक सिंगल ब्लॉक डील में। वीरेन जी चलिए 154.35 वाकई अगर देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स है। आगे बढ़ते हैं और कुछ स्टॉक्स को पकड़ते हैं और क्लोजिंग की तरफ जाते जाते अगर आप देखें बहुत इंप्रेसिव क्लोजिंग दे रहे हैं पावर स्टॉक्स। पावर कल भी रडार पे रहेगा, याद रखिएगा, और इसमें कोई खोखला कारण नहीं है, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं इसके बीच में। पीएफसी, आरईसी, टाटा पावर और आई थिंक पावर ग्रिड, इन स्टॉक्स को कल के लिए भी कैरी करिएगा और इस बीच आई थिंक रेलटेल से निकलना मुश्किल है। शैल जी 155 ऑलमोस्ट अगर आप देखें किस करता हुआ, मेरे ख्याल से इंट्राडे में रेलटेल जो है वो 155 लगा के आ चुका है और 154 रुपये 80 पैसे पर ट्रेड करता हुआ 195। चंदन, अगर आपने स्क्रीन को देखते देखते ट्रेड किया है तो क्या इस स्ट्रेंथ को कैरी करना चाहिए कल के सेशन के लिए? जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि ये उस थर्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल में ट्रेवल कर रहा है। चाहिए काफी अच्छा राउंडिंग फॉर्मेशन वीकली में, डेली में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, और आप देखोगे कि जो भी रिसेंटली आईपीओ आए हैं उन सारे काउंटर में मोमेंटम है। तो यही लग रहा है कि ये काउंटर्स अपने जो लाइफ टाइम हाई है उनकी तरफ फोकस्ड है। जिस हिसाब से वीकली चार्ट बना है और डेली चार्ट में कंटिन्यूसली 5 दिन से हाई राइज हायर लोज बन रहे हैं, 162 165 तक के टारगेट शायद कल तक दिख जाए आपको। इस खबर के जो जनक थे वो थे लक्ष्मण रॉय साहब। लक्ष्मण जी, स्वागत है आपका। बताइए क्या डिसीजंस कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के लिए गए? रेलटेल की तेजी देखते ही बनती है 155.80। क्या स्पेक्ट्रम एलोकेट हुआ और क्या हुआ एनएफएल के रामागुंडम यूनिट पर? देखिए, दरअसल जो सीएनबीसी आवाज ने आपको सुबह सुबह बताई थी, हूबहू उन्हीं शर्तों प्रावधानों के साथ कैबिनेट ने उन सभी प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है और उसमें 3 महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे। आपने रेलटेल की बात की, तो रेलटेल के लिए स्पेक्ट्रम एलोकेशन को मंजूरी दी गई है और ये स्पेक्ट्रम एलोकेशन जो है 700 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम जो है रेलवे को दिया जाएगा। तो रेलवे जो स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल होगा, ये रेलटेल के लिए एक अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। दूसरी जो बड़ी खबर निकल कर आई है वो एमएसपी को लेकर के, और तीसरी रामागुंडम फर्टिलाइजर के लिए, जैसा कि मैंने कहा था, नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के तहत इसको लाया जाएगा, यानी इसको सरकार सब्सिडी देगी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगी और सस्ती दरों पर फाइनेंसिंग की सुविधा देगी। चलिए लक्ष्मण जी, आप जुड़े रहिए, हमारे पास खबर आ रही है। हमारे टेलीकॉम कॉरेस्पॉन्डेंट असीम जी ने आपने दिया है कि 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम अलॉट हुआ है 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में, जो बहुत ही एफिशिएंट स्पेक्ट्रम होता है। रेलवेज़ को आप समझिए कि 10,200 करोड़ रुपए खर्च करने हैं पब्लिक सेफ्टी और सिक्योरिटी सर्विसेज स्टेशंस और ट्रेन्स पर, और ये अगले 5 साल में आपको ख़त्म होता हुआ दिखेगा प्रोजेक्ट। और इसका एक अहम हिस्सा रहेगा रेलटेल, क्योंकि मेरे ख्याल से 7-7.5 हज़ार ऐसे स्टेशंस हैं जहां पर आप रेलटेल को ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए देखते हैं। और बैक एंड ऑपरेशंस जो आप देखते हैं, सेटिंग अप ऑफ क्या कहते हैं बैक ऑफिसेस, उसमें भी रेलटेल का स्पेक्ट्रम आपको लगता हुआ दिखेगा। तो 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम 700 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में आपने आवंटन होते हुए देखा है रेलटेल को, और तेज़ी बखूबी बनती हुई अब 158.30 आपके सामने, और 1 करोड़ रुपए का एक सीधा ट्रांजैक्शन 51 लाख और 42 लाख का और ट्रांजैक्शन होता हुआ। सुबह जब हम लोगों ने चर्चा करी थी, लक्ष्मण जी ने ये आपको खबर दी थी, तो 5 लाख शेयर का वॉल्यूम था और अभी वॉल्यूम 2 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। लक्ष्मण जी, और क्या क्या फेरबदल हुई आज की कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की मीटिंग में? देखिए, दूसरा जो बड़ा फैसला हुआ आपको रामागुंडम फर्टिलाइजर के लिए जो आपको बताया ही मैंने। तीसरा जो बड़ा फैसला हुआ है, खासतौर से आपको